बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम दानियल था। खुदा के पाक कलाम में लिखा है उसे परमेश्वर ने बहुत आशीष दी थी। गुलामी में भी वो बॉस की तरह जिंदगी जीता था। जहां पर भी गया वहां पर खुदा ने उसको लिफ्ट किया, उसे उठाया। उसके इतने जलने वाले हो गए थे कि एक दिन उन लोगों ने डिसाइड किया इस आदमी को हटाना है, और उन्होंने राजा को जाके कहा, राजा हमें एक काम करना है, हम चाहते हैं हम तेरे राज्य में 30 दिन तक तेरे सामने झुकते रहें, विनती करते रहें। राजा ने कहा, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, करो। लिखा है पत्र पर हस्ताक्षर हुए कि हर कोई राजा के सामने झुकेगा। और आप जानते हो दानियल एक यहूदी था और वो जानता था व्यवस्था में लिखा है अपने खुदा को छोड़ और किसी का सजदा न कर। आप जानते हो जब ये बात उसे पता चलती है कि हस्ताक्षर हुए हैं, वो क्या करता है? नेक्स्ट वर्ड लिखा है वो अपने घर की कोठरी में गया और प्रार्थना करने लगा। कितने लोग ये देख रहे हैं? उसे पता था कि पत्र पे हस्ताक्षर हुआ है, जान जा सकती है, तो भी चला गया। कोई प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है? दानियल ने लगाई थी। कभी कभी ये ऐसी प्राइस भी पे कर। आप में से कोई है ऐसा दानियल की तरह कि आपको पता चले प्रार्थना करने की वजह से मेरी जान जा सकती है, तो भी मैं जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, भले मर गया तो मर गया, पर मैं अपने परमेश्वर से गद्दारी नहीं करूंगा। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपना दाहिना हाथ उठाएं और कहिए, प्रभु मैं आज यहां पर आपके लिए आया हूं, मुझसे मिलिए, मुझसे बात करिए, मुझे बदल दीजिए यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैंने इन दिनों में एक बुक पढ़ी। मैंने इन दिनों में एक बुक पढ़ा। वो किताब परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में है। दिस बुक इज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उस बुक के 34वें नंबर पेज पर एक लाइन लिखी हुई थी,
जब मैंने उसे पढ़ा तब मैंने उसे रख लिया। उसमें लिखा था, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, पर आपको महसूस नहीं होती क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस का मतलब समझते हैं आप लोग? अवेयरनेस का मतलब होता है किसी किसी चीज के प्रति जागरूक होना, किसी चीज के प्रति जागते रहना। उस किताब में यह बात लिखी थी कि परमेश्वर की उपस्थिति मतलब परमेश्वर है, वो आपके साथ ही है। और बकायदा ये बात वचनों का हवाला देकर समझाई गई है। तू उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम इम्मानुएल रखना। बहुत सारे नाम थे पुराने नियम में, पर इम्मानुएल का अर्थ क्या था? परमेश्वर हमारे साथ। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज विद अस। प्रभु आपके साथ ही है, वो कहीं नहीं गया है, वो वही है। आपकी अवेयरनेस खत्म हो जाती है। अभी आप यहां बैठे हो, आकाश भाई आराधना करवा रहे थे और आप उसकी प्रेजेंस को फील कर रहे थे, लेकिन 5 मिनट के बाद आपसे कोई बात कर रहा है और आपका दिमाग पूरा उसमें चला गया, अवेयरनेस गायब हो गई। आपके लिए गुड न्यूज है, प्रभु आपके साथ है। वाह! वो जो था, वो जो है, वो जो आने वाला है, वो हमारे साथ है। हमारी बरकत हमारे साथ है, हमारी आशीषें हमारे साथ है। आइए बस पास वाले को एक गुड न्यूज दीजिए, बोलिए सर, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। मेरे साथ आप जानते हैं क्यों कुछ लोग ये बिलीव नहीं कर पाते? क्योंकि वे प्रभु से ज्यादा अपने चरित्र को देखते। उन्हें लगता है यार मैं चीटर, मैं डफर, मैं लोफर, मैं फर। लोग है ना, अपना कैरेक्टर हमेशा बीच में ले आते। पर आप मुझे एक बात बताइए, प्रभु ने आपसे कब प्यार किया? तब जब आप अच्छे थे, जब हम पापी थे। तो जिसने पाप में इतना प्यार किया, जो अपवित्रता में चल रहे हैं उनसे कितना प्यार करेगा? आमेन। मैंने कल वो बुक पढ़ा, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा प्रभु मैं इस लाइन को 3-4 दिन चबाऊंगा। क्या क्या लाइन लिखी थी? तुम उसे ढूंढ रहे हो जो खोया ही नहीं है। तुम उसे ढूंढ रहे हो जो खोया ही नहीं है, वो तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें कुछ करना ही है ना, तो अपनी अवेयरनेस लाओ। और मैंने देखा जीसस जब लोगों से मिलता था ना, वो एक चीज उनको बार बार कहता था, जागते रहो और प्रार्थना करो। जागना इंपॉर्टेंट है। सो प्रभु आपके साथ है। आज मैं आपको सिखाऊंगा उसमें घुसना कैसे, उसमें घुसना कैसे, हाउ टू एंटर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु तो उधर ही है, अब मुझे जाना है उसके करीब। और बिलीव मी सर, आप उसके अंदर चले गए ना, आप अमेरिका में रहने से भी ज्यादा सुरक्षित हैं। आजकल लोग यूएस और फॉरेन में बहुत सारी, अब्रॉड में ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं जिनको कहा जाता है कि ये बहुत सेफ हैं, हमेशा रहें, हमेशा लोग महफूज रहें। लेकिन उससे भी सेफ प्लेस है उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस। दाऊद कहता है वो मेरे छुपने का स्थान है। कितनी बड़ी बात है ना, आप उसमें छुप जाते हो। कितनी अमेजिंग बात है। आप स्कूटर चला रहे हो, खाली स्कूटर चल रहा है, शैतान को आप दिख ही नहीं रहे हो। ओह ये कौन है, स्कूटर चल रहा है। छुपने का स्थान है मतलब क्या? आप छुप गए ना। किससे छुपाया उसने आपको? डेविल से, दुनिया से।
आप उसमें छुपे हुए हैं। सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जागरूक होना बहुत जरूरी है। कितने लोग जागरूक रहते हैं? आप बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, अचानक आपके मुंह से ये बात निकली, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, और आपको अंदर से प्रभु ने कहा जब नहीं बोलना चाहिए तो काय को बोल रहा है? हम लोग है ना, बुराई भी अच्छाई में करते, है ना। मैं आपको एक बात, देखो, बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलना, मैं मुझे पता है नहीं बोलना चाहिए, क्यों बोल रहे हो? इसे कहते हैं सामने वाले को खराब करके अपनी इमेज को क्लियर रखना। ये चतुराई बहुत लोगों में भरी पड़ी है आजकल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 2024 के विश्वासी आत्मिक कम चतुर ज्यादा है, बहुत चतुर है। यहूदा इस्करियोती इतना चतुर था, यीशु कहता है देखो, जिसको मैं टुकड़ा दाखरस में डुबो के दे रहा हूं वही मेरा पकड़वाने वाला है। वो उसको दे रहा है तो भी चेलों को विश्वास नहीं हो रहा है। यही है, क्या यहूदा ने उनको बेवकूफ बना के रखा था? आप सोचो, 3.5 साल आप थैली में से पैसे ले रहे हो और किसी को पता नहीं चल रहा, मतलब आप कितने सयाने हो। हाउ क्लेवर यू आर। 3.5 साल तक वो थैली में से पैसे लेता रहा, वो चोर था, पर किसी को कभी शक भी नहीं हुआ कि ये है। आप सोचो, उसने चोरी भी कितनी चतुराई से की थी। कोई है यहां पर बचपन में इतना शातिर चोर कोई था कि आपने सालों तक पैसे चुराए लेकिन दोष हमेशा दूसरों पे लगता रहा? Oh, 1 2 वेरी गुड ब्रदर। कम से कम ये लोग ईमानदार तो हैं। शुक्र है अभी अभी बंद किया है आपने। थैंक यू ब्रदर फॉर योर ऑनेस्टी, रियली आई ब्लेस यू। आप में से कोई नहीं था ऐसा? अभी क्यों हाथ उठा रहे हो? पहले कहां थी तू मेरी बहन? कहीं ये चतुर नहीं बनने का है। बोलो, बाजू वाले को भी बोल दो। हाँ बोलो, कनिंग नहीं बनने का है, सीधे बनो, घुमा फिरा के मत करो बात। आपके हाथ से दूध गिर गया, बोलो गिर गया, गरम था, देखा नहीं, छूट गया, जब ले रही थी तो उसने बुलाया, इसकी गलती है। आदम को प्रभु ने कहा तूने फल खाया, बोलता है तूने जो पत्नी दी थी, मैंने मांगी नहीं थी, तूने दी थी। इसको कहते हैं 45% तेरा दोष, 45% इस स्त्री का, 10% मेरी भी गलती है। प्रभु ने उसको 2 बॉक्स बना के दिए थे, यस और नो के। तूने पाप किया है, यस या नो, एक पे टिक कर। उसने कुछ भी नहीं किया, नीचे से लिखा आई डिड इट। है ना, हम लोग करते हैं ना ऐसा, एक ही लाइन में 2 ब्लेम्स। तूने जो पत्नी थी उसने फल खिलाया, एक लाइन में 2 दोषी। और हमारे हाथ से कुछ हो जाए, आपने पैसे दिए थे, मैंने उसको दिए, उसने उसको दे दिए, मुझे कुछ नहीं मिला, एक लाइन में 3। कभी कभी तो पूरी कलीसिया पे दोष, इनकी कलीसिया है ही ऐसी, एक लाइन में 500। आज अवेयरनेस की नीड है। प्रभु हमारे साथ ही है, वो कहां भी नहीं गए, वाचा है उसकी हमारे साथ। वो कभी हमें न छोड़ेगा, न वो कभी हमें त्यागेगा। ये ब्लड से बात सील है, लेकिन आज हमें भी सीखना है हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं। क्या हम स्टार्ट करें? कितने लोग तैयार हैं? चलिए हम सब खोलेंगे पुराना नियम। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ प्रॉफिट जर्माया। आज हम खोलेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 6 अध्याय। हम सब खोलेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 6 अध्याय। और भैया आप लगाइए 6 का 16 वचन।
यिर्मयाह 6 अध्याय उसका 16 वचन। यहोवा यह भी कहता है, एक सेकेंड, परमेश्वर यह भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। ओह, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। बाइबल कहती है यिर्मयाह नबी के दिनों में मोस्ट ऑफ इज़राइल ने परमेश्वर को त्याग दिया था। आज भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो दो कैटेगरियों में है। एक है अविश्वासी, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने के बाद उसे रिजेक्ट कर चुके हैं, और कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो यीशु पर विश्वास तो करते हैं पर जीवन शैली सेम है, लाइफस्टाइल इज सेम। एक होते हैं अविश्वासी, जिन्होंने बिल्कुल जीसस को एक्सेप्ट नहीं किया जबकि वो जानते हैं कि वो खुदा है। और हमारी बाइबल ये भी कहती है क्रोध इन पर ही रहेगा। जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु जो विश्वास न करे उस पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। लेकिन हम जितने भी लोग ये विश्वास करते हैं कि हां यीशु मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, हो सकता है आपका ये फेथ है, आप वापस अपने ओल्ड थिंग्स में नहीं गए हो, पर लाइफस्टाइल इज सेम, जीवन वही है, मन बदला है, सॉरी खुदा बदला है, मन वही है। यिर्मयाह नबी के दिनों में एक ऐसा क्राउड इज़राइल में रह रहा था जिन्होंने ये नहीं स्वीकारा था कि खुदा नहीं है, पर वो उसके मार्गों पे नहीं चलते थे। आप जानते हो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं विश्वास करता हूं ये काफी नहीं है, बिलीव मी, दुष्ट आत्मा भी बिलीव करती हैं। अभी मैं आपको कहूंगा कि यीशु मसीह प्रभु है, तो आप कहोगे हाँ है ना। आप किसी दुष्ट आत्मा के सामने बोल के देखो, थरथराएंगे। आपसे ज्यादा डर उनमें, डरते हैं वो, उनको उसको भी पता है मालिक का नाम है, उनको भी पता है यही नाम है जिस जो हमारा न्याय करेगा। यीशु से कितना डरते थे। यीशु तो कभी कभी खाली खड़ा रहता था, खुद आके कहते थे क्यों आया है, हम जानते हैं तू जजमेंट डे पे हमें मारेगा, अभी क्यों आया है तू। व्हाट अ स्टेटमेंट। समय से पहले हमारा न्याय मत कर। याद है दुष्ट आत्मा ऐसे बोलती थी। एक दुष्ट आत्मा ने तो पता है क्या कहा, हम जानती है तू कौन है। हम ही नहीं जानते, वो जानती है, वो जानती थी। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये आपको जानती कैसे हैं। मैंने ही धक्का दिया था इनको ऊपर से, दे नो मी। ऊपर से किसने गिराया था इन्हें, मैंने, इसलिए कहती हैं मैं जानती हूं। सब जानती हैं उसको, बड़ी कंफर्टेबल रहती है हर जगह ही। इधर लाके देखो, पता नहीं क्या होता है इनको, क्योंकि उनको पता है ये जो नाम ले रहे हैं ना, ये आलतू फालतू नाम नहीं है, ये स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक का नाम है। ओह जीसस बी द प्रेज। मैं एक चर्च में गया था, ये चर्च यूपी में थी, और जब मैं वहां पर गया, बिलीव मी, मेरे पीछे एक आंटी बैठी थी और आगे एक चेयर थी, मुझे वहां पर बैठने के लिए प्लेस मिली थी। और जैसे मैं आया तो वर्शिप स्टार्ट हुई, मैं भी खड़ा हो गया। एक गीत चल रहा था जिसमें जीसस नाम बहुत था, और मैं गा रहा था, गा रहा था, गा रहा था, गा रहा था, और मैं ये फील कर रहा था कि यहां पर मेरे पीछे कोई है जो चिल्ला रहा है,
लेकिन दबी हुई आवाज में "हम्म, हम्म।" मेरी पीछे वाली आंटी का हालत खराब हो गया था। 2 मिनट के बाद जो उसने डांस किया, आंटी ने पूरा मतलब चर्च डिस्टर्ब हो गई पूरी। किसके कंट्रोल में नहीं आ रही थी। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु तेरे नाम में इतनी ताकत है, तू आएगा, इनकी हालत क्या होगी। आप सोचो, आप सोचो, हम लोग पहले कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देखते थे जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होते थे। आप सोचो, एक जगह पे एक बिलीवर को बिठा देते हैं, एक तरफ डेविल को बिठा देते हैं। हे विश्वासी, हाँ क्या तू बिलीव करता है यीशु मसीह प्रभु है? आई डू, मैं करता हूं। शैतान तू? ओके। क्या तू विश्वास करता है वो क्रूस पे मरा? यस। तू? मैं तो उधर ही था, मैंने तो आंखों से देखा था। ओके। क्या तू विश्वास करता है वो जल्दी लेने के लिए आने वाला है? हाँ। तू? 100%। यार तुम दोनों का फेथ सेम है, फिर तू विश्वासी, ये डेविल क्यों है? क्योंकि डेविल इसलिए डेविल है क्योंकि उसकी मर्जी परमेश्वर के अंडर नहीं है, उसकी इच्छा परमेश्वर के खिलाफ है, भले उसका फेथ सेम है। इसलिए यीशु जब लोगों से कहता है ना मैं तुम्हें नहीं जानता, तो वो ये नहीं कहता है तुमने विश्वास नहीं किया, वो कहता है तुमने मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चले। हैव यू नोटिस्ड? He never said, उसने किसी से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं जानता क्योंकि तुम बिलीव नहीं करते थे। वो जानता था सब बिलीव करते थे। उसने क्या कहा? हे प्रभु कहने वाला हर कोई उसके राज्य में नहीं आएगा। अगर मतलब कोई हे प्रभु कह रहा है, मतलब वो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, क्योंकि विदाउट पवित्र आत्मा प्रभु कहना पॉसिबल ही नहीं। क्या अंतर है डेविल में और बिलीवर्स में, जबकि दोनों का फेथ सेम है, दोनों बाइबल पे बिलीव करते हैं? क्योंकि शैतान ने ठान लिया है भले ही ये परमेश्वर है पर मैं इसके खिलाफ ही रहूंगा। हो सकता है आप में से भी यहां कोई हो नंबर 1 एक्टर या एक्टर, इधर आना है, एकदम मस्त इनोसेंट वे में बैठना है, पर यहां से निकलने के बाद काम ही अलग है। इधर तालियां हैं, पवित्र, तू पवित्र, यहां से बाहर जाने के बाद लड़कियों को देखना है, सीटियां बजानी है, सिर्फ हेराफेरी करनी है। सर लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए, जीवन शैली बदलनी चाहिए। देखो, यर्मिया एक ऐसे मिक्सचर क्राउड को प्रीच कर रहा है जो सामने सामने बोलते नहीं चलेंगे, हम तो पीछे बोलते, सामने बोलते, पर उन्होंने कहा हम उस पर न चलेंगे। क्या है पुराना मार्ग? लेट मी एक्सप्लेन, अब मुझे समझाने दीजिए। कौन से रास्ते पे वो चल रहे थे? कौन से रास्ते पे उन्हें वापस जाने के लिए कहा जा रहा था? आइए बड़े ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने अपने जीवन में एक रास्ते के बारे में बात की थी और वो है सकरा मार्ग। सकरा दरवाजा, एक जगह लिखा है सकरा मार्ग, नैरो वे एंड नैरो गेट। और एक और फाटक है और रास्ता है जिसमें दुनिया चल रही है। आजकल हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, इंक्लूडिंग मी, मैं स्वयं को पकड़ के कहता हूं, वो रास्ता प्रभु की उपस्थिति में कम, पर अपनी समझ और ताकत उसमें ज्यादा है। आज आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं चल रहे हैं, वे अपनी समझ और अपनी ताकत से जिंदगी जी रहे हैं। बहुत लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर सबसे पहला नहीं है, उनके लिए सबसे पहले है स्टेटस, लाइफस्टाइल, जीवन।
कुछ भी कर, क्या भी कर, पैसा कमा, कैसे भी कमा, पर कमा। अपने अपने रास्ते चुने लोगों ने। आप विश्वास कीजिए, मैं आपको सच कहता हूं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के रास्ते नहीं अपनाए, उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह का नाम लिया। हाँ, मैं जानता हूं वो मेरा परमेश्वर है, मैंने उसका बपतिस्मा लिया है, पर उसके मार्गों में जाना बहुत अलग चीज। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो कैसी जिंदगी है? वो परमेश्वर की उपस्थिति में है कि सिर्फ अपने दिमाग और अपनी ताकत से है? एक होते दिमागी लोग, बहुत दिमाग है इनको, बोलो बहुत दिमाग। हाँ, इतने पढ़े लिखे हैं रे, जबरदस्त पढ़े लिखे लोग। कुछ लोग आपको बहुत पढ़े, देखो पढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पढ़ो, आप सीए बनो, सीएस बनो, पर अगर आपको लगता है ना कि यही बन के सब कुछ है तो आप गलत हो। कुछ लोगों को तो अपनी पढ़ाई पे भी घमंड है, बिल्कुल बहुत प्राइड है अपनी पढ़ाई पे। अमेरिका के लोग है ना, बड़ा घमंड करते हैं इस चीज पे। हमारे अमेरिका में क्या नहीं है, वहां के गोरे हो ना, गोरे, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। ऑटो है, हमारे पास ऑटो रिक्शा है। अब हमारी सड़कों पे आओ, चेंबूर से कुर्ला जाओ, हमारे पास ऐसी सड़कें हैं जिधर किधर भी नहीं है। बिल्कुल, कभी कभी हम समझ नहीं पाते बॉम्बे में खड्डे हैं कि खड्डे में बॉम्बे। पता है कई बार क्या होता है, यहां देखिए, अभी एक आदमी है बहुत पढ़ा लिखा है, सीए किया है, सीएस किया है, इंजीनियरिंग की है, ये किया है, डॉक्टर है, नीट का सब जो भी है सब किया है। अभी इस आदमी की जिंदगी में एक प्रॉब्लम है, अभी ये प्रेयर नहीं करेगा, पहले दिमाग चलाएगा। देख रहे हो, इतनी बुद्धि है कि अक्ल में ये तक ख्याल नहीं आ रहा है उससे बात करूं। देखो कितने सयाने हो गए हो आप कि आपने परमेश्वर से मदद मांगना ही बंद कर दी है। मैं आप में से बहुत लोगों को जानता हूं, जो बहुत सारे लोग हैं यहां पर जो प्रभु से मदद नहीं मांगते। पता है क्यों? क्योंकि तुम सयाने हो। यस, मुझे अपने कम पढ़ने पर गर्व नहीं है, शर्म है उल्टा। मुझे भी पता है मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं सच कहता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं कि ज्यादा अकल भी नहीं थी, नहीं तो प्रभु को समझ भी नहीं पाता। मैं एक से एक क्लेवर लोगों से मिलता हूं मीटिंग में, और मुझे डिबेट करके नहीं बोलते टेल मी हु इज गॉड, और मैं उनको सब एक्सप्लेन करता हूं। लास्ट में एक ही लाइन बोलते, हाँ ठीक है, सब एक है। एक है, सब एक है, सब एक है, हमारा बाप एक है, बाकी सब एक है। कितने डैडी हैं हमारे? एक ही है। मेरा एक ही पिता है, घर बैठे हुए हैं, अभी आए नहीं है आज। एक ही बाप है ना, तो खुदा कितने होंगे? एक ही है। कौन है वो? आप इन पढ़े लिखों को समझा के दिखाओ। अपने मार्गों को चुना है। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो जब फंसते हैं ना, पहले अपने तरीकों से चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जब सब कुछ भी नहीं हो पाता, तब उनको प्रभु का मत्ती 11:28 याद आता है, ए बोझ से दबे हुए लोगों, अब आओ, अब आ जाओ, आ जा। प्रभु ने बाइबल में कुछ एडिट करने के लिए नहीं कहा है। अगर करा होता ना तो मैं उस वचन में एक चीज ऐड करता, ए बोझ से दबे हुए लोगों और 1.5 सयानों, आ जाओ, आ जाओ। बहुत दिमाग है तुम लोग के पास। पर आपने देखा है, कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप देखो वो आशीषित हैं। मैं फिर से कहता हूं, पॉइंट को गलत वे में मत लेना, यार ये कैसा पास्टर है, बोलता है पढ़ो मत, खुद तो पढ़ा नहीं, हमको भी नहीं पढ़ने दे रहा है। नो नो सर, जितना हो सके पढ़ो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन अपनी समझ पे भरोसा मत करो, क्योंकि एक है जो हमारी समझ से बहुत बड़ा है। एक तो ये है जो
अपने ही दिमाग से चलते। दूसरे पता है कौन है? ये इनको सब चलता है, ये पाप भी करेंगे तो भी चलेगा, बस सक्सेस होना है। हमारे चर्च में एक बहन ने कहा, ब्रदर हाँ मैं टैटू का शॉप खोल सकती हूं? क्या? टैटो टैटो टैटू टैटो बोलते, टैटू बोलते। मैंने कहा बहन आपको क्या हुआ है? प्रभु लोगों के ब्यूटी पार्लर बंद करवा रहा है, तू टैटू का खुलवा रही है? हाँ मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारी बहनें कहती हैं मैंने घर पे ब्यूटी पार्लर खोला है। बंद करो, बंद करो, कृपया बंद करो। बोलो बाजू को बंद कर। नहीं नहीं मैं प्रभु से पूछूंगी, प्रभु कहेगा तब बंद करूंगी। मतलब प्रभु सामने आएगा और आपको आके कहेगा मैं हूं, हाँ प्रभु बंद कर। परमेश्वर मेकअप को इतना सपोर्ट नहीं करता, मेकअप आर्टिस्ट को करेगा। फिर तो ये कहेंगे हम भी लॉटरी का धंधा खोलेंगे कल से। फिर क्या करेंगे हम? एक ऐसे भी लोग होते हैं पाप में रास्तों को अपनाते हैं कमाने के लिए। एक तो वो हैं जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं, दूसरे वो हैं जो जिनको सब चलता है, झूठ बोल के पैसा लो, वापस नहीं करो, सब चलता है इनके लाइफ में, सब। इनको कोई प्रभु का डर नहीं। भाई तो पहले होते थे ऐसे, पर इन दिनों में तो कुछ बहनें भी मुझे दिखाई देती हैं ऐसे झूठ मूठ के पैसे लेना। हाँ रिसेंटली एक केस आया था, एक बहन ने मुझे कॉल किया, ब्रदर ये बहन है ये पैसे मांग रही है। मैंने कहा मत देना, अरबपति है ये। एक है क्लेवर क्लेवर, एक होते हैं सिन में जीने वाले, एक होते हैं अपनी ताकत से जीने वाले। मेरे को ये कांटेक्ट है, मेरे को वो कांटेक्ट है, लगा फोन। एक ने भी तेरा फोन उठाया ना मैं प्रचार बंद कर दूंगा। खाली नंबर सेव करके रखे तूने, और जो नंबर उसको तूने उसने तेरे को दिया है ना वो उसका है ही नहीं। स्वयं की ताकत से जिंदगी जीने वाले। यर्मिया कहता है प्राचीन काल के मार्गों को अपनाओ, निकलो अपनी क्लेवरनेस से, निकलो अपने पाप से, निकलो अपनी समझ से, हम्बिल बनो, उसे ढूंढो, वो तुम्हारे साथ है, उसके साथ एक हो जाओ, तुम जहां जाओगे आशीषित हो जाओगे। यहां पर कितने लोग हैं मुझे बताइए, सच बताना, हाथ उठा के मुझे बताना, किसी से कोई सिफारिश नहीं की है आपने आज तक, कोई माथा फोड़ी नहीं की है, सिंपल काम करते हो वो तुम्हें बरकत देता है, क्योंकि तुम सीधे हो, क्योंकि तुम उसे ढूंढते हो, क्योंकि तुम उसे अपने हर काम में ले आते हो, और वो तुम्हें आशीष देता है और हमेशा देता रहेगा। मेरी बाइबल कहती है सीधे मन वालों के लिए यहोवा भला है। सबके लिए भला नहीं है, कुछ लोग के लिए वो टेढ़ा भी है। हाँ डोंट जस्ट रीड वन वर्ड प्रभु भला है, नो, बाइबल बताती है किसी किसी के लिए बहुत टेढ़ा भी है। और सोचो जब वो टेढ़ा हो तुम पूरे टेढ़े हो जाओगे, राउंड हो जाओगे, राउंड, और कोई कारीगर तुमको ठीक नहीं कर पाएगा। लिसन टू मी, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं आइए हम अपनी सारी चतुराई निकाल के फेंकें, हम अपने पाप में रास्ते निकाल के फेंकें, हम अपनी समझ के सहारे से भी न चलें, हम नम्र बने और अपने परमेश्वर के करीब जाएं, और अपने परमेश्वर के करीब जाके उसके साथ बने रहें। आज नहीं तो कल, एक साल के बाद वो तुम्हें उठाएगा ही उठाएगा, उससे तुम्हें उठाना ही है। यही तो कीमत है। चलो मैं आपको एक ब्यूटीफुल प्राइस बताता हूं, परमेश्वर के साथ बने रहने में क्या प्राइस पे करनी पड़ती है। आप लोग मत खोलना, 15 अध्याय आप मत खोलो,
6 वचन लगा बेटा, है तो यही। सी द प्राइस, ये कीमत होती है उसके करीब बने रहने की। 15 अध्याय 6 वचन लगाइए भाई। 5 लगाइए, मुझे पता था, मैं थोड़ा चूक रहा हूं शायद। 5 लगाइए। एक काम कीजिए 17 लगाइए, मैं लिख के नहीं आया हूं। 17 लगाइए, है इसमें। यस, तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच से बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा। यिर्मयाह कहता है जब परमेश्वर की उपस्थिति मुझे मिली, मैं दुनिया से, मन बहलाने वालों से उठ गया और मैंने अकेला रहना सीखा। दैट इज अ प्राइस। जानते हो जब आपके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति, यू नो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड छाया। क्या कहा था मरियम से स्वर्गदूत ने? परम प्रधान की छाया तुझ पर आएगी। द पावर ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। यिर्मयाह कहता है जब परमेश्वर की उपस्थिति मुझे मिली, तब मैंने दुनिया से उठकर अकेला रहना बेहतर समझा। ये प्राइज है। हो आप यहां पर ऐसे मन बहलाने वालों से मैं उठ के चला आया। दुनिया मन बहलाती है हमारा। कोई है यहां पर, अब आपका ऑफिस में काम पूरा होता है, आप 2 मिनट नहीं ठहरते, निकल भाई जल्दी कर, घर चल, प्रभु के साथ बैठता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक कीमत चुकाना सीखी है लाइफ में। हम तो बैठे रहते हैं पंचायतें लगा के, मीटिंग पूरी होगी बैठे रहेंगे, और बहन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वैसा ही है सब। आपके घर में, हमारे घर पे भी ऐसा ही है। मजा आता है। कभी कभी लोगों का पेट है ना, सच्ची बोलता हूं, खाने से कम बुराई सुनने से ज्यादा भरता है। कितना मजा आता है ना जब दूसरों के घरों की बातें हम सुनते हैं। क्या हो रहा है उसके घर में? भाग गई, कल भाग गई है। अच्छा, कितना मजा आता है ना दूसरों की। यही प्रॉब्लम है कि कई जगहों पे जब परमेश्वर हमें देखते हैं ना, कि हम बुराई करते नहीं है लेकिन सुनते बहुत हैं। कई बार परमेश्वर हमें हमसे ये सब देखता है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो पुराने मार्ग पे चलना चाहते हैं? क्या है पुराना मार्ग? वापस उसकी उपस्थिति में जाना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, अपने सयानेपन, अपनी कनिंग माइंड को हर जगह को साइड में रखो। सिंपल वे अपनाओ। मैं जो करूंगा दुआ के साथ करूंगा। मैं जो करूंगा प्रभु को खोज के करूंगा। मैं जो करूंगा मैं परमेश्वर की अगुवाई में करूंगा। आप जानते हो, कुछ लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति, समझ पाते हैं उपस्थिति होती क्या? परमेश्वर है, उपस्थित है, इसे कहते हैं प्रभु की उपस्थिति। गॉड इज प्रेजेंट। आपको पता है वो आपके साथ है और आपकी इच्छा है अब आप उसको पहचानो कि वो किधर किधर जाता है, न कि आप ये कहते हो जिधर मैं जाऊं उधर आ। क्या लिखा है 1,44,000 लोगों के लिए? जहां जहां मेमना जाता है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब आपने सीखा है वो किधर किधर जा रहा है। जब मैं थोड़ा सा नया नया था, मैं प्रभु को हमेशा कहता था प्रभु आप मेरे साथ रहिए। लेकिन जब मैं थोड़ा मैच्योर हुआ तो मैंने खुदा से यह कहना चालू किया, आप कहां हैं, मुझे वहां रहना सिखा दीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, अब मुझे उसके साथ रहना है और जिधर वो मूव करता है मुझे वहां मूव करना है। प्रभु की उपस्थिति सिर्फ ये नहीं है, अरे ये देख ये देख ये देख बाल खड़ा हो गया, देख 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 देख। मेरी एक बहन आई थी,
फिर तो ठंडी पड़ रही है, मैंने कहा चादर पहनाओ। क्या है ये, इतना फीलिंग्स को इंपॉर्टेंट नहीं देते। मैंने कुछ लोगों को देखा है, बड़े गिरने के अभिलाषी हैं, बड़े अभिलाषी हैं गिरने के। मीटिंग के बाद आएंगे, पास्टर ये क्या है, गिराओ। और कुछ लोग तो गिराते भी हैं जानबूझ के। देखो, खुद ब खुद गिरना अलग बात होता है, लेकिन आपको गिरने का शौक क्यों है? नहीं, एक बार तो गिरना है, क्या मिलेगा? स्वभाव तो वही खड़ा है। कहो बाजू वाले को, स्वभाव में गिरना है। अभी मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। बेटा तू इधर आ। हाँ इधर आ। नहीं तू नहीं बेटा, वो वाला ब्लू टी शर्ट वाला, इधर आ। इससे क्या होगा देखिए, कभी 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 क्या करता है, कुछ लोग है ना जानबूझ के गिराते। मत गिरना। गिर ही नहीं रहा है। मैं एक मीटिंग में गया था, एक पास्टर ने मेरे ऊपर हाथ रखा, ऐसा इधर देखना उधर क्या देख हाथ रखा, जानबूझ के ऐसे कर रहा था। मैंने बोला यार क्या कर रहा है यार, सिंपली प्रे करके घर पे भेजना। मैंने उनको बोला 1 मिनट, हाँ नहीं गिरूंगा। क्या होता क्या है मैं आपको दिखाता हूं। अमन इधर आ बेटा, अभी गिरना 2 मिनट के लिए। हाँ इज्जत रखना, इज्जत रख दे। अब देखो मैं इसको गिरा रहा हूं, पकड़ लेना। गिरा दे, ऐसे नहीं पकड़ना है। अब मैं इसको गिरा रहा हूं, ये गिर जा। अभी आज सबने देखा, सामर्थी पास्टर है, सामर्थी है रे। गिर जा। और प्रचारक, दस घंटा प्रार्थना के बाद ऐसा होता है। 10 घंटा। विश्वास करो, जो लोग जबरदस्ती गिराते हो ना, परमेश्वर जो लोग जबरदस्ती गिराते हो ना लोगों के सामने हीरो बनने के लिए, ये तैयार है। जो दास मेरी इच्छा जानता था और वो नहीं चला, वो मार खाएगा। जो बहुत जानता था, बहुत मार खाएगा। तो भाई बाइबल में गिरने का जिक्र नहीं है? बिल्कुल है। सुलेमान का मंदिर जब बना तो लिखा है प्रभु का तेज आया, याजक खड़े न रह पाए, खुद ब खुद गिरे, किसी को नहीं। यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए और कहने लग गए यीशु नासरी कौन है? वो कहता है मैं हूं। यीशु नासरी कहा है, मैंने कहा मैं हूं, इन्हें जाने दो। सब नीचे गिर गए कि कितने लोगों यीशु ने जाके कहा मैं हूं। बैठ भाई, सॉरी यार, सॉरी सॉरी। बोलो बाजू वाले को, गिरने से कुछ नहीं होता। देखो अगर आप खुद ब खुद गिर रहे हो ना तो प्रॉब्लम नहीं है। गिरने का शौक क्यों है? नहीं, एक बार तो मुझे गिरने दो। आ मेरी बहन बात में आ, मैं गिराता हूं आज। सर इनसे उठो, प्रभु की उपस्थिति का मजाक बना दिया है लोगों ने। मैं पास्टर बेनियन को सुनता हूं, उनके हाथ रखने से लोग गिर जाते हैं, पर मैंने आज तक नहीं देखा है वो किसको जानबूझ के गिरे। वो जस्ट लोगों को ब्लेस करने के लिए उन पे हाथ रखते हैं, लोग फॉल हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा है कि वो जानबूझ के। लेकिन होता क्या है ना, कुछ कुछ लोग ये चीजें देखते हैं ना
तो उनको पता भी नहीं है ये है क्या, और वो भी करना स्टार्ट कर देते। ऐसे थोड़ी होता है। लोगों की नजर में हीरो बनना बंद कर दो। जब तक उसके हाथ में रोटी और मछली थी, सबने कहा ये हमारा राजा है। जब खिलाना बंद कर दिया तो कहते हैं इसे क्रूस पे चढ़ाओ। लोगों के मन कभी भी बदल जाएंगे। Nobody is trustworthy. Seek the real presence of God. कुछ लोग इस चीज को कहते हैं कि ये गिरना उठना ये सब कुछ है। मैं इतनी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो प्रभु की उपस्थिति नहीं है, लेकिन आप समझ बैठे हो कि ये प्रभु की उपस्थिति है। जानते हो प्रभु की उपस्थिति में जब हम एंटर होते हैं क्या होता है? सारा अकेलापन गायब हो जाएगा। तुम्हारा सारा अकेलापन निकल जाएगा। तुम इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति खुद को महसूस करना शुरू कर दोगे। तुम रास्तों पे चलोगे ना, तुमको ऐसा लगेगा ये रास्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बाद में है, पहले मेरे बाप का है। तुम इतने खुश रहोगे, तुम इतने आशीषित रहोगे, तुम्हारे शब्द में जीवन होगा। लिखा है, बाइबल कहती है धर्मी के बोलने से बीमार चंगे हो जाते हैं। आपके पास इतनी सामर्थ होगी जब आप उसकी प्रेजेंस में जियोगे। पर उसकी प्रेजेंस में कोई बच्चा नहीं जा सकता। उसकी प्रेजेंस में जाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। और पता है कभी कभी तो कीमत क्या होती है, मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाओगे ये सुन के। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम दानियल था। खुदा के पाक कलाम में लिखा है उसे परमेश्वर ने बहुत आशीष दी थी। गुलामी में भी वो बॉस की तरह जिंदगी जीता था। जहां पर भी गया वहां पर खुदा ने उसको लिफ्ट किया, उसे उठाया। उसके इतने जलने वाले हो गए थे कि एक दिन उन लोगों ने डिसाइड किया इस आदमी को हटाना है। और उन्होंने राजा को जाके कहा, राजा हमें एक काम करना है, हम चाहते हैं हम तेरे राज्य में 30 दिन तक तेरे सामने झुकते रहें, विनती करते रहें। राजा ने कहा, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, करो। लिखा है पत्र पर हस्ताक्षर हुए कि हर कोई राजा के सामने झुकेगा। और आप जानते हो दानियल एक यहूदी था और वो जानता था व्यवस्था में लिखा है अपने खुदा को छोड़ और किसी का सजदा न कर। आप जानते हो जब ये बात उसे पता चलती है कि हस्ताक्षर हुए हैं, वो क्या करता है? नेक्स्ट वर्ड लिखा है वो अपने घर की कोठरी में गया और प्रार्थना करने लगा। कितने लोग ये देख रहे हैं? उसे पता था कि पत्र पे हस्ताक्षर हुआ है, जान जा सकती है, तो भी चला गया। कोई प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है? दानियल ने लगाई थी। कभी कभी ये ऐसी प्राइस भी पे करनी पड़ती है। आप में से कोई है ऐसा दानियल की तरह कि आपको पता चले प्रार्थना करने की वजह से मेरी जान जा सकती है, तो भी मैं जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, भले मर गया तो मर गया, पर मैं अपने परमेश्वर से गद्दारी नहीं करूंगा। जब परमेश्वर ने देखा ये बंदा फतवा जारी होने से पहले नहीं बाद में प्रार्थना कर रहा है, इसे पता भी चल गया है कि प्रार्थना करने वाले लोग मरेंगे अब, परमेश्वर मुझे लगता है वो डिसाइड करता है अपने आप में, चलो स्वर्गदूतों को बोलता है, चलो कहां प्रभु, इसको पता नहीं। और दानियल को लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं, आराम आराम से जा रहा है, किसी को नहीं कहता है। हम लोग होते तो हम प्रभु को कहते, प्रभु तू तो बड़ा क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मुझे माफ कर, ठीक है, एक बार माफ कर दे। मैं अपनी जानता हूं, मैं अपने करप्ट हार्ट को जानता हूं, मैं तो ऐसा कह के निकल के आता, प्रभु मुझे माफ कर, तू मेरे मन को जानता है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज ये करके बोलते, तू तो मेरे मन को जानता है। दानियल ने किसी को कुछ भी नहीं कहा जी। क्या आप ऐसे हो सकते हो
कि आपको पता चले प्रार्थना करने की सजा मौत हो सकती है, फिर भी आप प्रार्थना करो। मैंने कितनी बार ये वचन पढ़ा था, कल मुझे परमेश्वर ने कहा देख, मैं आपको दिखाता हूं 6:10 दानियल, यहां देखिए रीड 6:10 दानियल, देखो वो कब प्रार्थना करता है। जब दानियल को मालूम हुआ कि पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है, उसके बाद आपको पता चल गया है अब प्रार्थना करने की कीमत मौत है, उसके बाद भी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। जान गई तो गई, प्रार्थना नहीं रुकूंगा, जाने दे, जो होगा दिखा देगा। मैं प्रार्थना करना क्यों बंद करूं? इनकी वजह से मैं उसको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं तो करूंगा। मारना है मार दो। और जैसे उसको अरेस्ट किया गया, लेके जा रहे थे, आराम से जा रहा है, वो किसी को नहीं कह रहा है भाई साहब राजा के पास 1 मिनट लेके चलना, 1 मिनट। राजा के सामने लेके जाते, उसने एक बार भी नहीं कहा होगा राजा सुनना, इतने साल से मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूं, बस क्या, ऐसे मत करना यार प्लीज, बूढ़ा हो रहा हूं। कितने साल का था आपको पता है? 89 ईयर्स का था। 90 साल के बूढ़े को वो शेर की मान में डाल रहे थे। 90 साल का व्यक्ति, सेम अभिषेक, सेम प्रभु का रिश्ता, सेम उपस्थिति में चलता था। 90 years old man, 17 साल की उम्र में बेबीलोन पहुंचाया गया। पढ़ के देखो, जो राजा उसे लाया था, 70 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई थी। 17 और 70, 90 साल, 87, 88 ईयर्स का व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति सिंहों की मान में जा रहा था। उसे किसी का भय नहीं है। उसे पता है आज से बहुत साल पहले जब राजा मुझे भोजन खिलाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने नहीं खाया था, प्रभु ने मुझे बचाया था। प्रभु ने मेरे मित्रों को, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे से बचाया था, वो मुझे अभी बचाएगा। He know his God। अंदर चला गया, सारे शेर बैठे हुए थे भूखे। बेबीलोन की गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है, फर्स्ट गवर्नमेंट है जिसने अपनी मिलिट्री में 1000 शेरों को ट्रेन किया था लोगों को मारने के लिए। 1000 शेरों को। ये वो वाले शेर नहीं थे, ट्रेन शेर थे सब। दानियल अंदर, और ये जो खड्डे होते थे ना, ऐसे खड्डे होते थे जिसमें नीचे उतरने का रास्ता होता था, ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं होता था। इसलिए लिखा है उन्होंने उसे बाहर निकलवाया, मतलब निकलने का रास्ता नहीं था। दानियल अंदर गया है, वहां बैठा हुआ है, बस सारे शेर। ये देखो, हम घर पे भी इतने रिलैक्स नहीं होते। आराम से बैठा हुआ, सारे शेर बैठे थे, सबका मन था खाने का। चिकन लॉलीपॉप सामने पड़ा हुआ है, लेग पीस पड़ा हुआ है सामने, सब खड़े। किसी का मुंह ही नहीं खुल रहा है, सबका मुंह बंद कर दिया गया है। जब दानियल वहां से निकलता है तब वो ये बात कहता है, मेरे परमेश्वर के दूतों ने तुम्हारे शेरों का मुंह बंद करके रखा था। सबका मुंह बंद था, कोई नहीं खा पा रहा था, सब खड़े थे, सब एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ मत करना, मालिक का लड़का है। सबको पता था इसको टच भी किया ना, 1/3 स्वरदूत गिरे हैं नीचे, 75% अभी भी ऊपर है। अगर इसको हमने टच किया ना, सब नीचे उतर के धो डालेंगे हम लोग को। किसी ने उसको नहीं छुआ। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, उनके साथ यही होता है। अरे तुम्हें क्या हालात छू पाएंगे जब वो तुम्हारे साथ है? मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, तुम्हें कौन छू पाएगा अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है? मुझे माफ कीजिए, मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। कौन माई का लाल तुम्हें छू पाएगा अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है? दाऊद कहता है, शहर में बाढ़ आएगी परंतु पानी तुम्हारे घरों तक नहीं पहुंचेगा।
कौन तुम्हें कुछ कर पाएगा? आपको पता है हमारी बाइबल क्या कहती है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। मेरे दाहिनी और 1000 गिरेंगे, मेरे बाएं और 10,000 गिरेंगे, परंतु मौत मुझे छू न पाएगी। न मैं मरी से मरूंगा, न मैं बीमारियों से मरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। अपने खुदा की हुजूरी में जीना सीखो। जाओ पुराने मार्गों को ढूंढो। यिर्मयाह कहता है, छोड़ो इन नए रास्तों को, जाओ और पुराने नियम को देखो, वो लोग कैसे चलते थे। आप जानते हो क्यों मूसा 20 लाख लोगों को मिस्र से कनान ले जाया गया? क्यों हो पाया वो? क्यों अब्राहम अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार हो पाया? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में था। क्यों मूसा 20 लाख लोगों को ले जाया गया और वो सक्सेस हुआ? भले ही पहली जनरेशन चली गई लेकिन दूसरी जनरेशन पहुंची। क्यों मूसा सब चीजें बर्दाश्त कर पाया? क्योंकि मूसा प्रभु की उपस्थिति में था। क्यों दानियल बच पाया? क्योंकि दानियल प्रभु की उपस्थिति में था। क्यों नेहम्याह प्रार्थना करके दीवार बनाने के लिए गया? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में गया। क्यों हन्ना एली के दिनों में प्रार्थना करके खुश होकर घर पे लौटी थी? क्योंकि उसे प्रभु की उपस्थिति मिली थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पढ़िए अपनी बाइबल को और देखिए ये लोग कैसे जीते थे। ये आज की जनरेशन आपको कुछ नहीं सिखा सकती। हार्डली कुछ लोग हैं जो आपको प्रभु की उपस्थिति में चलना सिखा सकते हैं। 90% लोग आपको बताएंगे अमीर कैसे बनना है, चंगा कैसे होना है, ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। मुंह खोलो, पॉजिटिव अंगीकार करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। सिर्फ और सिर्फ लोगों के माइंड को रीड करके ये वही देते हैं जो लोगों को चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है, जाओ उन लोगों को सुनो जो तुम्हें प्रभु की उपस्थिति में जीना सिखाए। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है। आप आज देखो बहुत सारे प्रीचर्स एक ही बात बोलते हैं, मुंह खोल, पॉजिटिव बोल, वचन बोल, कन्फेस कर ताकि चमत्कार हो। मोस्ट ऑफ प्रीचिंग्स तो यही है। मैं एक मैच्योर मैन ऑफ गॉड के लिए पढ़ रहा था। आजकल बहुत से लोग पौलुस की पत्रियां पढ़ते हैं। उस प्रभु के दास ने लिखा, मैं मानता हूं पौलुस से ये सारी बातें कही हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो अंगीकार करो, पर कितने लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं की पत्रियां पढ़ते हैं। क्या आपने वो पत्रियां पढ़ी है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनो, दुनिया में कुछ भी करने के लिए उतना ही मेहनत करो जितना करना चाहिए। गधा मजदूरी मत करो। प्रभु के साथ जीना सीख लो। आज नहीं तो कल उसकी उपस्थिति आपको उठाएगी। आप जानते एक दिन क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है, ये लिखा नहीं है, इट्स जस्ट माई इमेजिनेशन। पतरस एक दिन पानी में मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालता है। एक भी मछली नहीं आती। सबने यूनिटी की थी, एक भी मत जाना। पतरस थका हुआ, मांदा हुआ वापस आ गया। अचानक उसको यीशु मसीह मिला। उठ गए कुछ लोग। प्रभु का धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। आप जानते पतरस को यीशु मसीह मिलने आए। कितने लोग की बात जानते हैं? यीशु कब आया? पतरस के फेल्योर में। आप लोग, बहुत लोग कहते हैं ना मैं फेल हुआ हूं। आपको पता है परमेश्वर के लिए दरवाजा है आपका फेल्योर। वो हमेशा उधर आएगा जहां पर आप फेल हुए हो, उधर ही आपको उठाएगा। कभी ये मत बोला करो, कभी ये मत सोचा करो कि मैं फेलियर हूं, मैं कुछ कर नहीं पाया,
याद रखो, आपका फेल्यूर परमेश्वर के आने का दरवाजा है। उस दिन पतरस को अगर मछलियां मिल गई होती और प्रभु उसको बोलता, और और चाहिए, आप जाओ जाओ, है हमारे पास, लेकिन उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तब प्रभु ने कहा, शिमोन, हाँ, जाल को दाहिनी ओर डाल तो मिलेंगी। प्रभु, हमने बहुत मेहनत की है, चलो फिर भी आप कहते हो तो मैं डाल देता हूं। और जब वो जाल डालता है, बहुत मछलियां आती है। मैं ऐसा सोचता हूं, पतरस जब जा रहा होगा ना, ऐसे जा रहा होगा, कभी कभी सोचते सोचते हम लोग नेल्स खाना स्टार्ट करते, पता नहीं चलता है। तब आंद्रियास आया होगा, क्या हुआ भाई, तू खोया हुआ क्यों है? रात को मछलियां किधर गई थी? यार एक बात बोलूं, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हम लोग इतने साल से मछुआरे, रात को ही पकड़ते, इसको सुबह मिला कैसे? आंद्रियास से उसको बोला होगा, मछलियां हमें नहीं जानती हैं, इसको जानती हैं। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, एक लंगड़े को उन्होंने खड़ा कर दिया। यूहन्ना, पतरस, क्या हुआ भाई? इतने लंगड़े आ गए, इतने लंगड़े गए, ये कैसे उठा? समझ में नहीं आ रहा है, उठा कैसे? अरे हमने पहले कभी यीशु का नाम थोड़ी लिया था, उसके नाम में ताकत है। आप जानते हैं, ये वो सीक्रेट टॉकिंग्स हैं जो बाइबल में नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिव लिव, अपना चतुराई बंद कर। चतुर, डेढ़ सयानापन बंद कर अपना अभी भाई, सीधा बन, उसकी उपस्थिति ढूंढ। तू हर जगह आशीषित होगा, तू हर जगह ब्लेस्ड होगा। मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ कुकिंग में माहिर मत बनो। भैया मैं मच्छी अच्छा बना लेती हूं, और अच्छा बनाओ, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। भैया मेरे घर पे आओ, मैं आपको ऐसे वड़ा पाव खिलाऊंगी, फिर कभी वड़ा पाव मांगोगे नहीं। अच्छा बनाओ, उससे भी पहले उसको ढूंढो। विश्वास करो, अगर वो तुम्हारे साथ है और तुम उसके साथ हो ना, बगैर यूट्यूब के तुम डिश बनाओगे, वो तुमको गाइड करेगा। अरे उसके हाथ से जो मछलियां बनी थी, 6,000 लोग का माइंड चेंज हो गया था। आपने देखा था, 5,000 लोग थे, यीशु के वचन सुनने के लिए आए थे। मछली खाने के बाद यीशु कहता है, अब क्या कर रहे हो? मुझे पता है अब तुम लोग क्यों आए हो। अब तुम वचन के लिए नहीं आए हो, अब तुम खाना खाने के लिए आए हो। आपको पता है यीशु ने ऐसी मछलियां बनाई थी, उसको खाने के बाद वो वचन भूल गए। तब यीशु ने उनको कहा, नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, उस भोजन के लिए मेहनत करो जो तुम्हें खुदा देगा। जीवन की रोटी मैं हूं। अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। 80% अपन मेहनत करते हैं, ताकत लगा देते हैं काम पे, बिजनेस पे, घर संभालने में, हर चीज में करना है ये भी, लेकिन आज से इस तरफ मेहनत से ज्यादा इस तरफ मेहनत करो। कुछ भी हो, क्या भी हो, मैं गीत गाऊंगा, मैं अन्य भाषा बोलूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं उपवास करूंगा, लेकिन कुछ भी हो मैं उसकी उपस्थिति में झांके रहूंगा। और सुनिए, जब आप उसकी प्रेजेंस में चलते हो ना, सारा दिन उस प्रेजेंस में अपने विवेक को डालकर जियो। आप रास्ते से जा रहे थे, उसकी उपस्थिति में सडनली सामने एक्सीडेंट हो गया, 2 लोग एक दूसरे को मारने लग गए, और आप गाड़ी साइड में लगा के
ये हट तो। देख रहे हो, अब बाहर आ गए। अभी देख लिया ना झगड़ा, वापस जाओ, वापस अपने कॉन्शियस में आओ, गीत गाओ, वचन याद करो, वापस। आपको पता है प्रभु की उपस्थिति में सबसे खूबसूरत बात क्या है? 2 मिनट में पता चलेगा किस तरफ जाना है। 2 मिनट में पता चलेगा किस तरफ जाना है। समझो आप भाई हो, आप प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हो, आप गाड़ी है आपके हाथ में, आप चला रहे हो, अचानक आपके बाजू से एक लड़की गई और कपड़े भी अच्छे नहीं थे और आपने उसको देखा और वो फास्ट चला रही है। प्रभु की उपस्थिति आपको कहेगी तू धीरे कर, तू धीरे चला। लेकिन अगर तुम प्रभु की उपस्थिति में नहीं हो, इसके साथ साथ चलोगे, रास्ते बदल दोगे तुम, रास्ते। इस सिग्नल पे खड़ी होगी तुम भी, मैडम हाँ बहुत धूप है मैडम, हाँ तो नहीं, मैं तो बता रहा हूं। बोलो बाज रहे हो, काय को बात कर रहा है? उस तरफ एक पुरुष खड़ा है, उसको बोलना, ये इसको काय को बोल रहा है? क्योंकि जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते उनका बदन उन्हें चलाता है, उनकी लस्ट उनको चलाती है। लेकिन जब तुम खुदा की हुजूरी में रहते हो ना, वो तुम्हें कदम कदम पे बताता है। इसलिए मूसा ने कहा था तू चले तो हम भी चलेंगे, तू न चले हम भी नहीं चलेंगे। एक टाइम पे मूसा ने इस्राएलियों के लिए खुदा से ये कहा था, प्रभु ने कहा तुम चलो आगे चलो, मूसा ने कहा तू चलेगा, तू चलेगा, तू चलेगा तो हम चलेंगे, तू नहीं चलेगा हमको भी नहीं चलना। मूसा जानता था प्रभु की उपस्थिति कभी भी गलत जगह पे लीड नहीं करेगी। He knows। आप जानते हो आप कैसे उसकी प्रेजेंस से बाहर आते हो? बताऊं? ये तुमको बाहर निकालती है। और पता है आपको अंदर कौन ले जाती है? यही। करो बुराइयां, बाहर चले जाओ, फिर मांगो माफी, अंदर आ जाओगे। क्यों टाइम पास कर रहे हो? 2 माला चढ़ रहे हो फिर नीचे उतर रहे हो, 2 माला चढ़ रहे हो, चढ़ते जाओ यार, चढ़ते जाओ, रन, चढ़ते जाओ। इतना उसकी उपस्थिति में जियो, इतना उसकी प्रेजेंस में जियो। मैं आपको सच कहता हूं, आपको किसी को मस्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सीवी दोगे उस कंपनी में जो TY BCom के सिवा किसी को कैंडिडेट चूज ही नहीं करती, और तुम 12वीं फेल, और तुम वहां पर जाओगे, आप कहोगे ये लो मेरा रिज्यूम, तुम 12वीं फेल हो, हाँ हूं, आ जाओ। और आप प्रभु को बोलोगे ये कैसे किया? मैंने मन बदला इसका, चल। प्रभु ये आप करते हो? वो फिरौन को सारा दिन घुमाया था मैंने, उसका मन कठोर किया, नम्र किया, नम्र किया, कठोर किया। ये कौन है मेरे लिए? इसकी थी पूरे कंपनी को फिरा दूं मैं। तुम नहीं जानते, मेरी बाइबल कहती है राजाओं का मन परमेश्वर के हाथों में है। समझदारों को वो समझ देता है, बुद्धिमानों को वो बुद्धि देता है, ज्ञानवानों को वो ज्ञान देता है, वही ऋतुओं को बदलता है, उसके निकट प्रकाश बना रहता है, वो जानता है अंधेरे में क्या है, वही एक को उठाता है और दूसरे को गिराता है, वही दीनों को उठा के सिंहासनों पर बिठा देता है। ये तुम्हारा परमेश्वर है। मुझे बहुत पसंद है
आप जानते हो मेरी बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार का आखिरी अध्याय आखिरी वचन क्या कहती है? यहां देखिए सब, ये मत्ती रचित सुसमाचार का आखिरी अध्याय का आखिरी वचन है। मैं बोलना चाहता हूं, इस कॉन्फिडेंस से घर से निकला करो। देखो इस वचन में क्या लिखा है, लास्ट वर्ड ब्रदर, मैथ्यू 28:20। एक काम कीजिए, 19 लगाइए। कौन सा खुदा है हमारा? 18, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आपका परमेश्वर वो नहीं है जिसको खाली बॉम्बे मिला है, सब उसका है, सब उसका है। आपका परमेश्वर वो नहीं है जो कहता है बोरीवली मेरा है, लेकिन वो जो अब उसके बाजू में कौन है, वो क्या बोलते कांदीवली नहीं, नाला सुपारा। प्रभु आपको कहता है सुन, नौकरी चाहिए ना, बोरीवली में इंटरव्यू देना। क्यों प्रभु? उधर मेरा राज्य है, नाला सुपारा में उधर नहीं मिला है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जहां पर मोबाइल नहीं चलता ना, उधर उसका नेटवर्क है। मैं इंडिया की ऐसी जगहों पे गया हूं जहां पर आपको नेटवर्क का एक लाइन नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर यीशु का नाम लेके देखो, दुष्ट आत्मा निकलेंगी। उसका नेटवर्क किसी भी टावर पे डिपेंड नहीं है, जिधर खड़े हो जाओ वो उधर है। मुझे आज भी याद है, एक बार हम गुजरात गए थे। आकाश है इधर? आकाश कहाँ है? हे कम हियर। जब विजय अंकल ने हम लोग को बुलाया था, एसपी के गनमैन ने, हम लोग फोन करने के लिए किधर जाते थे? पहाड़ पे। हम लोग है ना गुजरात में, यहीं खड़ा था तू, हम लोग गुजरात में ना एक प्लेस पे गए थे, ये और मैं सेवकाई करने के लिए, और जहां पर हम प्रचार करने के लिए गए थे ना, वहां फोन चलता ही नहीं था। तो हम लोगों को एक सयाने ने बताया था फोन किधर चलता है। पता है, हम लोग नीचे उतर के आते थे, एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे खड़ने से नेटवर्क पकड़ता था। 10 मिनट ये बात करता था परी से, उसके बाद 10 मिनट के बाद है ना, मैं अपनी घर पे कॉल करता था और मैं फोन करता रहा, मम्मी हाँ कुठे आहे तुम्ही? माँ जल्दी बात कर ले। क्यों? माँ मैं पेड़ के नीचे खड़ा है पीछे। याद है? माँ मैं पेड़ के नीचे खड़ा है और इसी पेड़ के ऊपर चमदागढ़ रहता है। रात को जाते थे हम लोग, रात को उससे पूछो, और बकायदा आप खाली 2 कदम आगे करो, नेटवर्क गायब। इधर आओ, आएगा। ऐसा ऐसा सारा दिन। एक बार तो विश्वास कीजिए, मैं से लेट के बात कर रहा था। जहां फोन का नेटवर्क भी नहीं है ना, तुम्हारे खुदा का नेटवर्क हर जगह पर है। वो हर जगह पर है। पौलुस कहता है हम उसी में चलते फिरते और जीवन बिताते हैं। We are living in the presence of Jesus। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो हर जगह पर है। तुम अवेयर हो जाओ, उसकी उपस्थिति में चलो, कीमत चुकाओ। कीमत वही है, रोज सुबह उठो, बैठो, सीक द लॉर्ड। और जब घर से निकलते हो ना, अकेले मत निकलो, उसको लेके निकलो। ओ तुम्हारे 2 शब्द काम करेंगे, नहीं तो भाषण भी काम नहीं करेगा। प्रभु की उपस्थिति में जब यीशु मसीह प्रचार करते थे, कभी कभी आपने देखा था शॉर्ट मैसेज, तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। 1 लाइन, सब चले गए। वो सिर्फ एक शब्द कहता था। आप सोचो, कोई भी वहां पर खड़ा नहीं रहा। देखा है, छोटे से लेके बड़े तक सब चले गए। सबको याद आ गया, सबको याद आ गया। छोटे बच्चों को भी याद आ गया, आज मां ने 4 बार बुलाया था, मैं नहीं गया था। वो भी चले गए, फरीसी भी।
जिसने पाप नहीं किया पहला पत्थर वो मारे। चल चल। वहां एक व्यक्ति था, उसे पूरा अधिकार था पत्थर मारने का। उसने खड़े होकर कहा, मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप मत करना। इस दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति, सबसे दयालु था। आज आपको सबसे ज्यादा पवित्र लोग, सबसे ज्यादा जजिंग माइंड वाले मिलेंगे, न्याय करने वाले। आज की राइचियसनेस ही करप्ट है। जो जितना ज्यादा पवित्र वो उतना ही ज्यादा जज करने वाला। एक तरफ कहानी सुन के सब डिसाइड करने वाले लोग, पूछा भी नहीं सामने वाले से हुआ क्या। द मोर होली, ये आजकल की राइचियसनेस, जब परमेश्वर धार्मिकता देता है ना, वो ऐसी नहीं होती। उसमें आप बड़े दयालु होते हो, बड़े अनुग्रह से भरे हुए रहते हो, सहारा देते हो, गिराते नहीं हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सड़कों पे खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो। जाओ उन संतों के पास जो उसकी उपस्थिति में चलते थे, उनसे सीखो। इनके पास मत जाओ जो सिर्फ तुम्हें अमीर और धनी बनना सिखाते। उनके पास जाओ जो तुम्हें खुदा की हुजूरी में चलना सिखाते हैं। आइए हम खड़े हो जाएं और आज एक गीत गा के हम उससे उसकी उपस्थिति मांगे। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। यस माय ब्रदर्स, कम सिंग आफ्टर मी। Oh, thank you, Jesus. मसीहा को जा
है यहोवा शालोम, तू ही है यहोवा शालोम। प्रभु मेरी शांति जो मेरे मन में आई, मसीहा को जान कर तेरे आसन के पास आ। कृपा मिलती है, कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं, तेरे चरणों के पास बैठूं। शांति मिलती है, शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है, तू मिलता है, तू मिलता है। थैंक यू जीसस। पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। Father, I pray in the name of Yeshua, teach us how to walk in your presence. ये पूरा वर्ष तू हमें सिखा कि हम कैसे तेरे साथ रह सकते हैं, कैसे हमारा मन, हमारा विवेक, हमारा बदन तुझ में रह सकता है। टीच अस। मैं दुआ करता हूं हर भाई, हर मेरी बहन तेरी प्रेजेंस में वॉक कर सके। जब हम तेरे साथ रहते हैं, सारे स्ट्रगल्स खत्म हो जाते हैं, सारी मेहनतें खत्म हो जाती हैं। वो वचन पूरा होता है जहां लिखा है, धर्मी यहोवा के अनुग्रह से खाता है, हम पर रहम कर। वर्शिप यू। मैं तुझे सारी महिमा देता हूं, मैं तुझे सारा आदर देता हूं। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886.